नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम वृश्चिक राशि की वृश्चिक लगन की बात करेंगे। दोस्तों, 2025 की शुरुआत बस कुछ दिनों पश्चात होने वाली है और पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करेंगे और यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बल्कि 3 खास बड़े राजयोग शुरुआती दौर में ही बन रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि के लिए ही खास हैं। हालांकि दूसरी राशियों के लिए भी यह राजयोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बनेंगे, परंतु आपकी कुंडली में इन राजयोगों की बहुत अच्छी स्थिति है, उसकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले 28 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इसके कारण आपको किस तरह का शुभ फल मिलता है उसके ऊपर तो टिप्पणी करेंगे। शनि शुक्र का संबंध होगा, शुक्र उच्च अभिलाषी हो जाएंगे, सप्तम भाव के मालिक हैं, आपके रोज़मर्रा की आमदन के, दाम्पत्य जीवन के, स्त्री वर्ग के भौतिक सुखों के मालिक हैं। तो अपने मित्र के साथ होंगे शनि के साथ 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक। उसके पश्चात शुक्र मीन राशि में पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे, उच्च अभिलाषी से उच्च के हो जाएंगे। एक्साल्टेड प्लैनेट, वह भी त्रिकोण में, वह भी शुभ प्लैनेट शुक्र मित्र राहु के साथ। ये दोनों स्थितियां बहुत अच्छी हैं। एक तो शुक्र उच्च के होंगे, दूसरे राहु के साथ होंगे, राहु भी शुक्र का मित्र है। तीसरे शुक्र केंद्र के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, तो पंचम भाव त्रिकोण है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे 28 जनवरी से। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ही हर्षित करने वाला राजयोग है कि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग। ये वैसा राजयोग है कि इसमें गुरु जब सम्मिलित हो जाएं किसी भी राजयोग में, उस राजयोग को 100 टाइम्स ज़्यादा फल देने की शक्ति मिल जाती है। यहाँ पर गुरु आपके त्रिकोण के मालिक है, धन भाव के मालिक है, पंचमेश द्वितीयेश हैं। शुक्र सप्तम स्थान के मालिक है, सप्तमेश पंचमेश का आपस में राशि परिवर्तन, दोनों एक दूसरे के भाव में। ये 28 जनवरी से जब शुक्र उच्च के होंगे तो ये संबंध स्थापित कर लेंगे गुरु के साथ। ये अद्वितीय राजयोग है और साथ में गुरु 4 फरवरी से बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। मंगल इस बीच 21 जनवरी को चुपके से राशि परिवर्तन करने वाले दोस्तों वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे और ये विपरीत राजयोग का फल देंगे ही देंगे, क्योंकि छठे भाव का मालिक अष्टम में बैठे तो ये विपरीत राजयोग होता है। और कहीं ना कहीं मंगल शनि का षडाष्टक जो बना हुआ है अभी तक 6-8 की स्थिति में है मंगल शनि, ये भंग हो जाता है जो बहुत सुखद स्थिति में पहुंचा देता है। मंगल को 21 जनवरी से शनि मंगल 9-5 की स्थिति में हो जाते हैं। बड़े ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, इनका 6-8 की स्थिति में, षडाष्टक की स्थिति में बैठना आपके लिए काफ़ी दुविधाएं दिया करता है। एनीवेज, ये भी योग देखिए साथ ही साथ अच्छा हो जाता है, एटलीस्ट नेगेटिव दोष खत्म हो जाता है षडाष्टक योग का, जो अब नव पंचम राजयोग बनेगा शनि और मंगल में। शुक्र तो आगे चले जाएंगे नो डाउट, परंतु शनि मंगल में 9-5 की स्थिति के कारण और गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन काफ़ी जटिल है। ये प्रक्रिया, ये कॉम्बिनेशंस, ये कंजंक्शंस, ये परिवर्तन, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से क्षेत्रों से आपको लाभ होने वाला है। और जनवरी, फरवरी, मार्च, जब तक शनि यहाँ से शिफ्ट नहीं होते, 28 मार्च तक की बात करेंगे इन 87 डेज की। 1 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक ये 87 डेज 87 दिन
आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। जैसा कि बताया, कितने सारे सुखद परिवर्तन हैं और कहां से आपको सतर्क रहना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उपायों के साथ वीडियो का समापन करेंगे, तो अंत तक बने रहें। इसका एक एक पल आपके लिए बहुत ही कीमती है, महत्वपूर्ण है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं या काफ़ी समय से हमारे चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कौतूहल में हैं, सोच रहे हैं SV भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, दोस्तों कौतूहल छोड़िए, पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको इसी तरह के सटीक विश्लेषण मिलता रहे और आप एस्ट्रोलॉजी से लाभान्वित होते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शनि दोस्तों, जाते जाते शनि, अक्सर हमने ये पाया है, शनि हो, गुरु हो, राहु केतु हो, बड़े ग्रह इन द सेंस क्योंकि एक ही राशि में लंबी अवधि तक रहते हैं, तो ये ग्रह आने से पहले और जाते जाते भी कोई भूमिका बना जाते हैं या कोई कार्य आपका सिद्ध कर जाते हैं। कई बार तो प्लेटफॉर्म बना जाते हैं आपके लिए, सुखद प्लेटफॉर्म, क्योंकि ढैया की स्थिति में इन्होंने काफ़ी परेशान किया आप लोगों को शनि ने। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको मालूम ही होगा, उसकी हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जा रहे हैं शनि, और शनि का ये स्वभाव है, कर्म फलदाता है, कर्मों का भुगतान आपने कर लिया, अब आप निखर कर आते हैं। तो इस स्थिति में ये 2-3 महीनों में, क्योंकि राजयोग दूसरे ग्रह भी यही बताते हैं, शुक्र यही कहता है, राहु यही कहता है, गुरु चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि मैं मार्गी हो चला हूँ फरवरी से ही, और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन बन जाना है 28 जनवरी से ही। जैसे ही शुक्र मीन राशि में आते हैं तो इससे बेहतर राजयोग होता नहीं है, इससे बेहतर कोई राजयोग एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में नहीं हुआ करता। और 2 सुखद प्लैनेटों में जो शुभ प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, इनका संबंध वैसे ही कुंडली में कोई भी राशि हो, 12 राशियों में से कोई भी राशि हो, भले अकारक क्यों ना हो, ये ग्रह इकट्ठे बैठें तो व्यक्ति को अमीर बनाते हैं, व्यक्ति को प्रतिष्ठा देते हैं, व्यक्ति को सुखी करते हैं। शुक्र गुरु जिस जातक की कुंडली में इकट्ठे होते हैं वे भाग्यशाली अंततः जिंदगी में हो ही जाते हैं, भले दूसरे ग्रह कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो। एनीवेज, यहाँ पर शुक्र और गुरु एक दूसरे की राशि में रहेंगे 28 जनवरी से, उसकी भी चर्चा करते हैं। पहले शनि की बात हम बता रहे थे, जाते जाते शनि ढैया के प्रभाव को ख़त्म करते हैं और आपको सुखद फल देते हैं, क्योंकि शुक्र भी 28 दिसंबर से 4 रोज पश्चात शनि के साथ मिल जाएंगे। शुक्र चतुर्थ भाव में शनि के साथ होंगे। शनि क्या है? शनि सुख भाव के मालिक है, तृतीय भाव के मालिक है। शुक्र का साथ मिल जाएगा जनवरी के महीने में, 28 जनवरी तक शुक्र शनि का योग रहेगा। 2 परम मित्र हैं, परम मित्र साथ हों, यहाँ पर शनि को भी बल मिल जाता है। शुक्र सप्तम भाव के मालिक है, शनि चतुर्थ भाव के मालिक है। सप्तम भाव का मालिक, देखिए जो ग्रह जिस भाव का मालिक होता है, जिस राशि में जाए, जिस भाव में जाए, अपने साथ वही गुण ले जाता है। पहले तो शुक्र कारक है लग्जरी के, भौतिक सुखों के, और यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं, बहुत बड़ी बात है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के अलावा शुक्र दिग्बली होते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रोंग हो जाते हैं शुक्र। वैसे भी मित्र के साथ है तो एक और बल मिल जाता है शुक्र को। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के प्रबल योग, प्रॉपर्टी बनने के प्रबल योग, क्योंकि सप्तम भाव, जब भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठेगा तो सप्तम भाव के शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि मित्र क्षेत्री हैं, दिग्बली हैं, मित्र के साथ हैं। तो सप्तम भाव डेली आमदन का है, रोज़मर्रा की इनकम का है, तो रोज़मर्रा की इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। शुक्र स्त्री वर्ग के कारक हैं, तो स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ होता है ऐसी स्थिति में। और स्त्री वर्ग से संबंधित जो बिजनेस होते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, सौंदर्य प्रसाधन कुछ भी हैं, मॉडलिंग, फिल्म लाइन
कला के भी कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से खास लाभ और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आप लाभान्वित होंगे। और ज़मीन जायदाद बनने के योग, अगर आपने अभी तक अपना मकान नहीं बनाया, दुकान नहीं बनाई, तो उसका विचार तो ज़रूर करेंगे और कुछ जातक मकान बनाने में सक्षम होंगे। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से लाभ इस अवधि में, क्योंकि शुक्र का साथ होगा। शुक्र व्यापार के कारक, व्यापार के मालिक है, तो व्यापार का मालिक चतुर्थ भाव में बैठे, मन स्थान में बैठे दिग्बली होकर, तो व्यापार से आपका मन हर्षित होगा क्योंकि लाभ होगा। व्यापार से आपको खुशी मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का जो भी कोई भी मसला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में, उसका फैसला होने के योग बनते हैं। पेरेंट्स की स्थिति अच्छी रहेगी, पेरेंट्स का स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा, मातृ सुख मिलेगा और पति पत्नी के संबंध बेहतर होंगे और लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। आपकी लव अफेयर्स अगर हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शनि शुक्र साथ हों तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन तो सुखद होता है, आपके जो भी संबंध हैं उसमें भी सफलता मिलती है। शुक्र आगे चले जाते हैं दोस्तों 28 जनवरी को, और इधर 4 फरवरी से गुरु भी मार्गी हो जाते हैं। पहले इनकी बात कर लें, फिर मंगल की बात करेंगे दोस्तों। शनि शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन 28 जनवरी से योग बनेगा। पंचम स्थान का मालिक गुरु पहले से ही सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, और गुरु की राशि में शुक्र 28 जनवरी से। केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। ऐसे में पंचम भाव के, सप्तम भाव के और द्वितीय भाव के और 12वें भाव के आपको सुखद फल मिलेंगे। 2 भावों के मालिक गुरु हैं, 2 भावों के मालिक यहाँ पर शुक्र हैं। इन 4 भावों का आपको सुखद फल मिलेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। द्वितीय भाव जिसके गुरु मालिक हैं, ये वाला भाव धन भाव जिसे कुटुंब भाव, इसका सुखद फल मिलेगा इस राशि परिवर्तन के कारण। पंचम भाव इसका सुखद फल मिलेगा, मीन राशि जिसमें आती है, और सप्तम भाव और व्यय भाव जिसमें 7 नंबर लिखा है। ये 4 भाव आपके स्ट्रोंग हो जाएंगे, 28 जनवरी से सुखद फल देंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी, कुटुंब में माहौल अच्छा, मांगलिक कार्य के योग, वाणी से संबंधित जो कामकाज करते हैं, वक्ता प्रवक्ता टीचर है, उनके लिए स्थितियां बेहतर। आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। 5वें भाव के मालिक हैं गुरु, तो संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिले। छात्रों के लिए 28 जनवरी से सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। 28 जनवरी से आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। कोई आपके रिजल्ट आने हैं तो उसमें परिणाम में आप उत्तीर्ण होते हैं जब शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन योग बनता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अभूतपूर्व सफलता, हालांकि ये जनवरी से ही शुरू हो जाती है, 28 दिसंबर से ही, बल्कि जब शनि और शुक्र का संबंध बनता है। तो शेयर बाजार वालों को भी सफलता, क्योंकि पंचम स्थान और सप्तम भाव का मालिक संबंध बनाए तो ऐसा योग बन जाता है कि आपको अकस्मात ढंग से बड़ा लाभ हो। कोई भी व्यापार करते हो, सप्तम भाव व्यापार का है, तो व्यापार में वृद्धि, व्यापार के एक्सपेंशन करने के योग बनते हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। धन की बरसात वाली स्थिति है ये पंचमेश सप्तमेश का योग। इवन शनि शुक्र चतुर्थ भाव में ये भी कमतर योग नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक शुक्र चतुर्थ भाव में अपने मित्र के साथ होगा, तो व्यापार में वृद्धि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के व्यापार से या शनि के से संबंधित व्यापार से भी लाभ होगा। फरवरी में ये स्थितियां शुक्र और गुरु के कारण, फरवरी मार्च बल्कि, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के रहेंगे। आपको बता दें पहली दफ़ा काफ़ी सालों बाद ये बहुत बड़ा राजयोग हो रहा है, क्योंकि उच्च का प्लैनेट शुक्र हालांकि 1-1.5 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यहाँ पर 4 महीने लगातार रहेंगे, 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक। फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 4 महीने बहुत बड़ी बात है। संतान सुख प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है।
लव लाइफ के लिए उत्तम स्थितियां हैं। सौंदर्य प्रसाधनों कॉस्मेटिक्स से लाभ हो, क्योंकि गुरु के साथ शुक्र का संबंध है, तो एटलीस्ट 14 मई तक, जब तक ये संबंध रहेगा, क्योंकि गुरु 14 मई तक सप्तम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात राशि परिवर्तन गुरु भी 14 मई को कर लेंगे। तो 14 मई तक 28 जनवरी से लेकर, ये तिथियां नोट कर लें, 28 जनवरी से लेकर 14 मई तक ये आपके लिए बड़ा राजयोग बनाते हैं। भौतिक सुख मिलेंगे, संसारिक सुख मिलेंगे, उच्च पद मिलेगा, आपके पूर्व पुण्य साथ देंगे दोस्तों। और सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो आपकी शादी होगी ही होगी, ये भी ऑलमोस्ट सर्टन बन जाता है। ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कब से, 28 जनवरी से लेकर 14 मई तक शादी के प्रबल योग बनते हैं। मंगल की बात करें दोस्तों, मंगल 21 जनवरी से मिथुन राशि में पीछे आ जाएंगे वक्री चाल से, क्योंकि चल रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। एक फ़ायदा इसका ये होगा, आपके गोपनीय शत्रु हैं जो, क्योंकि अष्टम भाव गोपनीयता का है, क्योंकि पताल का भाव है, एक तो आपके गोपनीय कष्ट दूर करता है मंगल। छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात। शनि से नव पंचम राजयोग बन जाएगा मंगल शनि का। यहाँ पर यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, भूमि से संबंधित कामकाज में सफलता मिलेगी, विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी, विदेश आटन के योग बनेंगे। अष्टम भाव में मंगल का आना विपरीत राजयोग के कारण आपकी स्थितियाँ ज़्यादा सुदृढ़ होंगी। राजनीति में भी आपको इस दौर में, इन 87 दिनों में काफ़ी सफलता मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र पंचमेश पंचम भाव में 4 महीने रहेंगे। तो मई तक, 30 मई तक राजनीति के गलियारों में आपका कद बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी वृश्चिक राशि है उनका राजनीति में परचम लहराएगा 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।